सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीति सक्सेना, जितने भी लोग हैं सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं हम लोग एस ब्लॉक के एमसीक्यूज। जो एमसीक्यूज यहाँ पर एमसीक्यूज हम लोग लिख करके डिस्कशन करेंगे, इसलिए थोड़ा सा समय हो सकता है लग जाए, लेकिन एमसीक्यूज सेलेक्ट किए हैं और आपको एक चीज और बताएंगे कि ये एमसीक्यू आपके लिए बेहतर होंगे, भले नंबर कम रहे आज। भूमि, आपने बुक को रिटर्न करवा दिया, अभी तक हमें नहीं मिली है। अंकुर जौहरी जी, सादर चरण स्पर्श, नमस्कार। बुक को रिटर्न अगर करवा दिया है तो अभी तक मुझे नहीं मिली है, उसे एक बार फोन करके कहिए कि बुक पहुंचाए, देन उसको मैं दोबारा पोस्ट करवाता हूं। ठीक है, एक बार कंफर्मेशन लीजिए। अभी रिटर्न मेरे पास नहीं आया है, यानी कि जब रिटर्न आ जाएगा तभी यहां से दोबारा पोस्ट हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि जब तक यहाँ नहीं आएगी रिटर्न फिर कैसे हो पाएगी। रिटर्न तो तभी करेंगे ना जब आ जाएगी, तो इसलिए एक बार कंफर्मेशन, जो नंबर आपको दिया था उस नंबर पर एक बार कंफर्म कीजिए कि सर बुक पहुंचा दीजिए हमारी, और जो है फिर हम आपको यहाँ से फिर उसको स्पीड पोस्ट करा देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस आपके सामने डाल रहा हूं आज। देखिए, एक तो मैं इस मूड में हूं कि 20 मार्च के बाद यानी कि लगभग 22 तारीख से डेली प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस लगाता हूं। सब जितने भी एमसीक्यूज है सब हटा करके आपके ग्रुप में नया फोल्डर तैयार करेंगे और चैप्टर वाइज पीजीटी के एमसीक्यूज लगा देते हैं। एक चीज, ज्यादा नहीं, पर डे 25 एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगाएंगे, 25 से 30 चलाएंगे पर डे। उसमें आप भी आसानी से कर लेंगे, दिक्कत नहीं आएगी, और क्लासेस भी चलती रहेंगी। और उसको मैं ओपन वे में लगा दूंगा, जिससे कि 25 से 30 एमसीक्यू पर डे आप करते रहेंगे प्रैक्टिस में। सभी फोल्डर उसमें से हटा देंगे और जो फोल्डर हमारा प्रैक्टिस का है वही फोल्डर हम उसे शुरू करेंगे। मोस्ट प्रोबेबिलिटी 22 तारीख से हम ये शुरू कर देंगे। तो आप लोग रेडी रहिए, अपनी तैयारी भरपूर रखिए। 1 to लास्ट चैप्टर तक मैं लगाऊंगा। तो अब आप यहाँ पर मुझे कोई, ना तो मैं आपसे डिस्कशन इस मैटर पे करूंगा, मींस फुल एंड फाइनल है कि एवरी डे यू विल गेट 2 चैप्टर्स, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर्स, 1 चैप्टर डालेंगे। आप जब चाहे तब टेस्ट दीजिएगा, इनफाइनाइट कंडीशन पर लगा दिया जाएगा, अनलिमिटेड पर। उसको आपको प्रैक्टिस बढ़िया से करनी होगी। क्वेश्चंस अच्छे डालेंगे, भले ही 25 डालें, लेकिन 25 क्वेश्चन आपको एकदम जबरदस्त डालेंगे और 25 क्वेश्चन आप किसी भी समय अपना टेस्ट दे करके अपनी पोजीशन को जान पाएंगे। क्या इंप्रूवमेंट करना है? देखो, ज्यादा क्वेश्चन बनाने में ये भी रहता है कि क्वेश्चन ज्यादा बन गए होते तो उसमें जल्दीबाजी में क्वेश्चन, अब कम क्वेश्चन बनेंगे, बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे। तो अभी 25 क्वेश्चन अगर पर डे भी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, पहले चैप्टर वाइज फिर मॉडल टेस्ट पेपर लगाएंगे, तो पहले चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराएंगे आपको। 32, 32 या 35 चैप्टर्स हैं उनको प्रैक्टिस कराएंगे और उसके बाद हम लगाएंगे आपको मॉडल टेस्ट पेपर। यानी कि मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो इन द मंथ ऑफ अप्रैल लगा देंगे। अप्रैल के 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लास्ट वे में लगाएंगे और फिर लगातार आपकी प्रैक्टिस लगाते रहेंगे। बार बार इनको मिक्सअप करके देंगे, बढ़िया करके क्वेश्चंस कराएंगे आपको। तो इसलिए आप अपना टेस्ट देते रहिए, किसी भी टाइम, टाइमिंग उसकी अनलिमिटेड कर देंगे और एनी टाइम पर लगा देंगे। जिस समय आपका मन हो उस समय टेस्ट आप दे दीजिएगा, उसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है ना? सभी लोग रेडी हैं? सभी लोग रेडी हैं, कोई परेशानी तो किसी को नहीं। लेकिन टेस्ट अधिकतर लोग नहीं देते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं देते हैं, पहले मेरी बात को सुन लीजिएगा।
टेस्ट अधिकतर लोग नहीं देते हैं। इसका कारण सिर्फ ये दिखता है उन्हें कि ऐसा ना हो कि मुझे मेरी टेस्ट में लोगों को वैल्यू पता लग जाए कि मेरी रैंक कितनी है, ये सब चीजें कितनी हैं। तो इन चीजों की परहेज अगर आप करेंगे तो फिर टेस्ट नहीं दे पाएंगे। टेस्ट के लिए आपको दूसरों के समक्ष आपके नंबर कितने आ रहे हैं, इट इज नॉट ए मैटर। आप सीखना चाहते हैं तो फिर टेस्ट आपको देना पड़ेगा। और इंसान वही सीखता है, जैसे क्लास में भी आप बच्चों से खुलेआम पूछते हो कि भाई ये क्या है, ये क्या है। तो आप जब भी पूछोगे तो हो सकता है उस समय आपको दिक्कत लगे, लेकिन बाद में वही दिक्कत आपके लिए आसान हो जाएगी। तो मैं तो सलाह यही दूंगा कि आप जो है वो टेस्ट दीजिए और इस बात की परवाह बिल्कुल मत करिए कि हमारा इसमें स्ट्रेंथ क्या होगी, नंबर क्या आएंगे, रैंक क्या आएगी। इन चीजों की परवाह आप बिल्कुल नहीं करिएगा, तभी टेस्ट में सफल हो पाएंगे आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहां पर लगा रहा हूं आपको। थर्मली मोस्ट स्टेबल अर्थ मेटल कार्बोनेट, यानी कि अगर मैं यहां पर करता हूं थर्मली मोस्ट स्टेबल मेटल कार्बोनेट। अब क्या होगा कि जवाब आप देंगे मेटल कार्बोनेट। थोड़ा समय लगेगा आज क्योंकि क्वेश्चंस बने नहीं, क्वेश्चन मुझे लिखने पड़ेंगे। और लिखने का मतलब समय, कभी कभी आप मुझे समय दीजिए, मतलब इस पर ये ना कहिए कि सर सलाह ना दीजिएगा कि सर लिख लिया करिए, ये सब चीजें हैं क्योंकि हम भी इस समय अपने घर पे हैं तो यहाँ समय थोड़ा कम मिल पा रहा है। तो थर्मली स्टेबल की पहला ऑप्शन में आपको दे रहा हूं कि मैग्नीशियम कार्बोनेट है, बी ऑप्शन आपको दे रहा हूं कैल्शियम कार्बोनेट है, और सी ऑप्शन आपको दे रहा हूं स्ट्रोंशियम कार्बोनेट है, डी ऑप्शन आपको दे रहा हूं बेरियम कार्बोनेट है। ठीक है, इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन थर्मली मोस्ट स्टेबल मेटल कार्बोनेट, अर्थ मेटल कार्बोनेट है, अब वो तो साफ ही दिख रहा है अर्थ मेटल कार्बोनेट है, तो आंसर यहां पर क्या होना चाहिए। जितने भी थर्मली स्टेबल मेटल कार्बोनेट होते हैं उनकी स्टेबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती है, आपको पता होना चाहिए। थर्मल स्टेबिलिटी मेटल कार्बोनेट की इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। तो आपका आंसर तो फिर पता लग गया होगा ना, थर्मली मोस्ट स्टेबल फिर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल सही है सोमित, BaCO3। सोमित जी आपकी किताब नहीं पहुंच पाई, इसके लिए सॉरी। जैसे ही आएगी दूसरी लॉट मैं आपको तुरंत अवेलेबल कराऊंगा। ठीक, अपना एक बार आप मुझे रिमाइंडर डालिएगा, 20-22 तारीख में डाल दीजिएगा रिमाइंडर। थर्मली मोस्ट स्टेबल मेटल कार्बोनेट आपको पता लग गया, टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता है, इंक्रीज करता है। याद रखिएगा ये सब चीजें याद करना, एक दिन रविंदर ने कहा कि बिल्कुल सही, कंसेप्ट से बेटर है याद करना। ये टॉप है हमारा, ये टॉप है और ये हमारा यहाँ पर बॉटम है, टॉप है और बॉटम है। तो टॉप टू बॉटम चलते हैं तो क्या होता है, ये इंक्रीज करती, थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, भले ही आपको क्वेश्चन आज मैं 20 ही कराऊं लेकिन क्वेश्चन एकदम टॉप रैंक में जाएंगे। और जब इसमें क्वेश्चन हो जाएंगे मतलब भर को, तब मैं PDF आपको ये अपलोड कर दूंगा, बिल्कुल टेंशन फ्री आप रहिएगा। ठीक है, और यहां पर एक क्वेश्चन और भी है, एल्कली मेटल विच इज, या विच कैन बी कर देता हूं, विच कैन बी हाइड्रेटेड इजिली। थोड़े से क्वेश्चन हटा रहा हूं लाइन लेंथ से, थोड़ा सरल भी है, अच्छे भी क्वेश्चन है, कौन से जल्दी से हाइड्रेट हो जाएंगे। तो यहां पर ए ऑप्शन आपको मैं लिथियम दे रहा हूं, बी ऑप्शन आपको सोडियम दे रहा हूं, सी ऑप्शन आपको पोटेशियम दे रहा हूं, और डी ऑप्शन आपको जो है वो सीजियम दे रहा हूं। बताइए। ए ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है, आपने जवाब ये भी बिल्कुल सही दिया है। लिथियम जो है बहुत आसानी से मंजित हाइड्रेटेड हो जाता है, वेरी गुड, साइज में स्मॉल होने के कारण। लेकिन बीपीएससी में, ये तो यूपी पीजीटी के लिए और बीपीएससी दोनों के लिए बेहतर क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी और बीपीएससी ऑब्लिक बीपीएससी नीचे लिखे दे रहा हूं, दोनों के लिए बेहतर है। लेकिन मैं आपको एक राय और दूंगा यहीं पर, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बीपीएससी ने पूछा है विच विच आर और इज कैन बी इजिली हाइड्रेटेड।
ऐसे क्वेश्चन कराने में मैं क्वेश्चन बना भी लेता हूं हाइड्रेटेड, ठीक है। अब यहां ऑप्शन दिया था उन्होंने, ए ऑप्शन दिया था लिथियम, बी ऑप्शन दिया था सोडियम, सी ऑप्शन दिया था कैल्शियम, डी ऑप्शन दिया था उन्होंने मैग्नीशियम, और ई ऑप्शन दिया था मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन, ठीक है। अब आप ऑप्शन क्या डालेंगे यहां पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मोर देन वन में पूरा लिख देता हूं, मोर देन वन। तो ऑप्शन यहां पर क्या डालेंगे और क्यों डालेंगे मोर देन वन ऑफ द अबव? मंजीत बताओगे ऐसा क्यों करेंगे हम यहां पर, ऐसा क्यों करेंगे मंजीत? एकदम बेहतर क्वेश्चन है आपके लिए। प्रीति वर्मा जी बताइए ऐसा क्यों करेंगे हम लोग? देखिए ऑप्शन इसमें जो इजीली हाइड्रेटेड होने वाले हैं वो आपको पता होना चाहिए। ई ऑप्शन तो है लेकिन कौन कौन से हैं? एक तो आपका लिथियम है और दूसरा मैग्नीशियम है, कैल्शियम नहीं है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम नहीं हो सकता है। लिथियम और मैग्नीशियम है अजय प्रताप, कैल्शियम आप कैसे कह रहे हैं? लिथियम और मैग्नीशियम है, कंफ्यूज कर दिए आप अपने आप को भी। केवल मैग्नीशियम और लिथियम ही आसानी से हाइड्रेट होता है, ठीक है ना अजय? ध्यान दीजिए, थोड़ा सा जल्दीबाजी ना करिए, जल्दीबाजी में ही गलती हो रही। बाकी आप लोग बिल्कुल, मुझे पता ये आंसर तो आप सही दे ही सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ऑप्शन यहां पर मोर देन, ठीक है, मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। वेरी गुड। तो यहां अच्छा लगा ना, क्वेश्चन अच्छा है। तो ये ऐसे क्वेश्चन हम लोग कभी कभी इसलिए करते हैं ना, ये प्रैक्टिस जो लिखवा के करते हैं ना, ये एट रैंडमली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम एट रैंडमली बना भी लेते हैं। एक क्वेश्चन समझ में आया तो दूसरा हम खट से बना के दे दिए कि लीजिए काम हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कभी कभी थोड़ा समय भी दिया करिए। कभी कभी हमसे स्टूडेंट कहते सर आप समय जो है यहाँ पर खराब हो रहा है। नहीं, समय नहीं खराब हो रहा, कुछ सीख रहे हैं आप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द मेटल्स फॉर्म बेसिक हाइड्रोक्साइड which is least। अब क्वेश्चन की ट्यूनिंग देखो, अजीब ढंग से क्वेश्चन को पैटर्न किया गया। डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन ना, स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। यहां पर बी पार्ट हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सी पार्ट हो गया, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। आप ये मत सोचिए कि यहां इंग्लिश गलत हो गई या वो हो गई ना। यहां पर आपने कंपटीशन का मतलब ही यही है कि वो आपको कितना समझने की क्षमता पैदा आपके अंदर कर रहा है। तो यहां अंग्रेजी से मतलब नहीं, मतलब है कि आप क्वेश्चन का मीनिंग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो आंसर आपको पता होना चाहिए कि ऊपर से नीचे आने पर बेसिक करेक्टर इंक्रीज करता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज द लीस्ट। समझ में मेरी बात आ रही है आपको? कुछ मेरी बात समझ में आपको आ रही है? तो ये चीजें आपके लिए बेहतर हो जाती हैं, जो पीजीटी लेवल पर जाकर के आपको दिक्कत नहीं करेंगे। अगर आपने इन चीजों को थोड़ा सा मैनेज किया तो ये पीजीटी लेवल पर आपको दिक्कत नहीं करने वाली है। अच्छे क्वेश्चंस के साथ में हम हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और भी बनाता है पीजीटी, लिखा है डेड। अब ये क्वेश्चन आप कहोगे सर हमने पढ़ा ही नहीं। प्लास्टर डेड बर्न्ट प्लास्टर इज, बड़ा अजीब सी क्वेश्चन दी। ए ऑप्शन आपको दे रहा हूं कैल्शियम सल्फेट, बी ऑप्शन दे रहा हूं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इसे हेमी हाइड्रेट बोलते हैं, सी ऑप्शन दे रहा हूं कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, और डी ऑप्शन दे रहा हूं आपको कैल्शियम सल्फेट और डाई हाइड्रेट। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन दिया है आपको,
मतलब क्वेश्चन की ट्यूनिंग को समझने की कोशिश कीजिए। डेड बर्न्ट प्लास्टर इज, डेड बर्न्ट प्लास्टर, क्या समझते हो डेड बर्न्ट प्लास्टर से आप? बात यहां क्वेश्चन से नहीं है, बात है कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। मंजीत, यस, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। डेड बर्न का मतलब है विदाउट वाटर, पूरी तरीके से डिहाइड्रेट कर दिया गया हो, जहां पर वाटर ना हो, दैट इज डेड बर्न्ट प्लास्टर। ठीक है, डेड बर्न्ट प्लास्टर का मतलब है कि वहां वाटर रिमूव कर दिया गया हो, इसीलिए उसको डेड बर्न्ट वाटर बोला। समझ गए ना बात? तो इस तरीके के क्वेश्चन क्या होता है, जल्दी कभी कभी डिस्टरबेंस माइंड में पैदा कर देते हैं, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर ऐड किया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, और मैं तो कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़े से, क्योंकि पीजीटी कभी कभी ये क्वेश्चंस को लाता है, ऐसे क्वेश्चन जो एक आध देखे होंगे, पड़े रहते हैं, आप पेपर उठा करके देखिए पुराने, तो आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, ठीक है, बैलेंस देखिएगा सही है ना, ऑन रिएक्शन विद excess of water, on reaction with excess of water gives, ये क्वेश्चन स्टाइकियोमेट्री भी मेंटेन करेगा। 1 मोल ऑफ अमोनिया, 1 मोल ऑफ अमोनिया, जरा थोड़ा तसल्ली करिएगा, 1 मोल ऑफ अमोनिया, ऑप्शन देखिए, ऐसे जल्दीबाजी नहीं करिए। 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3, सी 2 मोल ऑफ अमोनिया, और डी 2 मोल ऑफ HNO3। बताइए ऑप्शन, जल्दीबाजी ना करिए, अपनी तरफ से गुणा भाग ना करिए उसके अंदर। देखो, अगर हम लोग MgN3 को हीट करते हैं, देखिए यहां पर Mg3N2 को 6 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में हीट कर दें, तो यहां पर 3 MgOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, और साथ में 2 अमोनिया रिलीज हो जाएंगे। जगमोहन जी, क्वेश्चन सही है? जगमोहन जी बताइए, आप कभी कभी कहते हैं सर आपने क्वेश्चन सब दूसरी कंपटीशन के उठा लिए हैं, क्या आपको लग रहा है कि क्वेश्चन ठीक है अपना? रविंद्र राणा बताइए, रविंद्र जी बताइए, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा क्वेश्चन जो पीजीटी लेवल है वो यही कवरेज करता है, क्वेश्चन को बहुत ज्यादा लेंदी नहीं बनाता है ना। आयनिक मोबिलिटी की अगर बात करें तो यहां पर मैं क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा है और पीजीटी लेवल पर जाकर के कवरेज करेगा ये क्वेश्चन। आयनिक मोबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल आयंस। देखो, एक चीज है मेरी, हाँ में हाँ ना करिए, लेकिन हाँ अगर कुछ सलाह है तो जरूर दीजिएगा। हम हमेशा सलाह का मोस्ट वेलकम करते हैं। किसी को हमने आज तक इतने लोग पढ़ते हुए हो गए, हो सकता है एक आध लोग नाराज हो गए, वो अलग वाली बात है भाई, इस दुनिया में सभी को जो है संतुष्ट नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाँ अगर आपने सलाह दी होगी तो मैंने उसको फॉलो किया होगा। जो आयनिक मोबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल आयंस है वो क्या होनी चाहिए, तो उस पर भी ये क्वेश्चन पीजीटी में आ रखा है, आरबी पॉजिटिव, बी ऑप्शन आपका Li पॉजिटिव, सी ऑप्शन आपका दिया है Na पॉजिटिव, और डी ऑप्शन आपको दिया है K पॉजिटिव। जी बताइए, आयनिक मोबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल आयन इज मैक्सिमम कर दो,
इज मैक्सिमम, पहले देखो ना, मैक्सिमम लीस्ट ना करिए आप, मैक्सिमम की बात करिए, मैक्सिमम की बात करिए जी। आयनिक मोबिलिटी ऑफ मेटल आयन इज मैक्सिमम। ठीक मंजीत, मोबिलिटी का मतलब क्या है, बिल्कुल आपकी बात सही है। देखो, आपको एक चीज आपको और बताने की कोशिश करूंगा। यहां पर हमने पानी में लिया जी, पानी लिया, समझ लो, पानी ले लिया। अब पानी में हमने डाला है यहां पर पोटेशियम डाल दिया, के पॉजिटिव, एल पॉजिटिव डाल दिया, आर बी पॉजिटिव डाल दिया, ठीक, Na पॉजिटिव सब डाल दिए इसमें। तो इस वाटर में मोबिलिटी का मतलब है इनका मूवमेंट, और मूवमेंट हमेशा साइज पर डिपेंड करता है। जितना स्मॉल साइज होगा उतना हाइड्रेटेड होता चला जाएगा। तो साइज जो बड़ा है, लार्ज जो साइज का है, वो हाइड्रेटेड नहीं हो पाएगा, और हाइड्रेटेड ना होने के कारण वो इजिली मूवमेंट में रहता है। तो यहां पर ऑप्शन आपने जो दिया है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बढ़िया ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको, अगर एक्वस नहीं लिखा हो तब भी हम यही जवाब देंगे, मोबिलिटी उसी की ही भाई, मोबिलिटी बिना उसके हो, अगर एक्वस नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है कि हम लोग वहीं पर रहेंगे। गैसियस कंडीशन नहीं सर, जगमोहन जी, गैसियस कंडीशन में तो गैसियस दिया होगा, लेकिन अगर गैसियस नहीं दिया तो एक्वस ही माना जाता है। हाँ, ये चीज आप नोट, जो आपने टोकी है सही टोक दिया, मैं बता दे रहा हूं। आयनिक मोबिलिटी ऑफ मेटल आयंस इन गैसियस स्टेट अगर है तब आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन गैसियस नहीं लिखा होगा तो हम उसको एक्वस ही काउंट करते हैं। फिलहाल कोशिश यही होती है कि एक्वस लिख करके आता है, गैसियस भी लिख करके आता है, ठीक। गैसेस में अकेला हो गया, जो लाइट वेट हो गया वही मूव करेगा तेजी से, सिंपल सी बात है। आपकी बात सत्य है, इसमें कोई फॉर बट नहीं। चलिए इन पर ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, दोनों की बात को सहमति करते हुए, आयन इज मैक्सिमम इन इन एक्वस स्टेट में इधर कर देता हूं, इन एक्वस कर देता हूं, और दूसरा क्वेश्चन ही बनाए दे रहा हूं, क्वेश्चन ही बनाए दे रहा हूं आयनिक, क्योंकि वहां हाइड्रेशन की कंडीशन है, और जब गैस नहीं होगी, यहां मोबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल आयंस, एल्कली मेटल आयंस, मेटल आयंस इन गैसियस गैसियस स्टेट, ठीक है। तो फिर भी ऑप्शन यहां पर, अब आपका ऑप्शन जो है ए आर बी पॉजिटिव, बी एल आई। देखो, आप हमसे डिस्कशन करोगे तो अच्छा लगेगा, क्वेश्चन का नंबर भी बढ़ेगा, और एक आध क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपके कहने के इसमें ऐड भी होते चले जाए। अब यहां पर आंसर आप जो कह रहे हैं वही राइट है कि लिथियम होगा, बिल्कुल सही है। समझ में आई बात नहीं? देखो कितना अच्छा लग रहा है। डिस्कशन इज द बेस्ट थिंग फॉर द लर्निंग। लर्निंग के लिए डिस्कशन बहुत ही बेटर माना जाता है, और मैं तो कहता हूं कि ये हमेशा चलते रहना चाहिए। जी। अब यहां पर एक क्वेश्चन और भी बहुत अच्छा है, करेक्ट स्टेटमेंट, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए रविंदर जी, रिजल्ट आपको लेकिन सीख मिलती रहे, सीखना जरूरी है। रिजल्ट तो बहुत सारे, कभी कभी हम मेहनत करते हैं, रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं मिलता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि सफलता आपको आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, लेकिन सफलता आपको जरूर मिलेगी, निश्चित है, अगर आपकी नॉलेज ईमानदारी से की गई है और आपने फेथ के साथ पढ़ा है। इज इनऑर्गेनिक बेंजीन, इज इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है, पूरा लिख देते हैं, इज इनऑर्गेनिक बेंजीन, पहला ऑप्शन ये दिया। बी ऑप्शन दिया बोरिक एसिड, बोरिक एसिड। सी ऑप्शन दिया बेरिलियम
बेरिलियम एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, मैंने यहां पर 3 ऑप्शन आपको दे दिए हैं। अब आपको एक ऑप्शन और दे रहा हूं, डी ऑप्शन, क्लोराइड ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव bridged chloride in solid phase। जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। 10th वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी इसके आगे लिख लीजिए। देखिए, इनऑर्गेनिक बेंजीन का ये फॉर्म, इसमें 2 अमोनिया होते ही नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। तो इसका मतलब आंसर हमारा बोरिक एसिड भी नहीं। बोरिक एसिड को पूरा कर देते हैं। बोरिक एसिड इज प्रोटिक एसिड, तो इसको भी रॉन्ग कर देता हूं मैं। ठीक, यानी कि अगर हम लोग बात करें तो क्लोराइड ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव ब्रिज क्लोराइड इन सॉलिड फेज। यही करेक्ट स्टेटमेंट है, यही करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, हमने यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट की बात की है नवीन आनंद जी। इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या है वो तो हम अभी आपसे बाद में पूछेंगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या है ये तो हम क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे, इसलिए आप उसके लिए परेशान ना हो। ठीक, क्वेश्चन आपको एकदम बेहतर देंगे। आप भले जो है हमें बताएं, और आपको अगर कोई क्वेश्चन लगे कि सर ये क्वेश्चन ऐड करिए, तुरंत बताइए। ठीक, अब यहां चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेस्ड ऑन लैटिस एनर्जी, बेस्ड ऑन लैटिस एनर्जी, which alkali metal chloride have highest melting point। समय इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं क्वेश्चन की ट्यूनिंग को अपने ढंग से मैच करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए बीच बीच में आपको लगता होगा कि थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है, क्योंकि लिखे हुए क्वेश्चन होते तो मैं डायरेक्ट उठा करके कॉपी कर देता। सी, KCl और डी, RBCl। जी बताइए सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेशन से बढ़िया क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन लैटिस एनर्जी कौन सा मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? रविंदर जी ए तो नहीं है, मंजीत ए नहीं है। लैटिस एनर्जी तो LiCl में टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम सोमित डिक्रीज करती है, तो ये तो ठीक है। तो इसका मतलब हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट तो होगा ही नहीं। अगर हम लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर करें तो जरा ध्यान दीजिए आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाइड्रेशन की बात नहीं करिए आप। इसको कंफर्म करके बताओगे पिंकी, नवीन पाठक? अगर हम लोग लैटिस एनर्जी की बात करें तो ऊपर से नीचे बढ़ती है या घटती है? ऊपर से नीचे आने पर अगर मैं बात करूंगा तो साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी तो घट जाएगी ना जगमोहन जी? साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी तो घट जाएगी।
जी बोलिए। तो इसका मतलब तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर क्या आना चाहिए? ऊपर से नीचे डिक्रीज करती है तो हम भी जान रहे हैं, लेकिन आंसर क्या आना चाहिए ये बताइए ना। आंसर इसका बी आएगा, बी, यस कुल बी आएगा, क्योंकि लिथियम में लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट नहीं काम करता है, क्योंकि वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। समझ में आई बात? नहीं, हर जगह यही तो, इसीलिए तो क्वेश्चन पूछा गया है। ऊपर से नीचे आने पर घटेगी, ट्रेंड केवल NaCl से KCl तक चलता है, और LiCl जो है वो NaCl के नीचे आ जाता है, तो इसीलिए NaCl इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, क्योंकि हर कोई समझ गया ना। हाँ, LiCl में तो कोवेलेंट करेक्टर पैदा होगा, पैदा हो जाएगा ना, आपको ये तो बताया भी गया था, बताया भी गया था, और ये जानकारी आपको रहनी भी चाहिए थी। LiCl वही नहीं, LiCl को छोड़ दिया करिए, LiCl हमेशा जब भी फंसे तो छोड़ दिया करिए। ये बात भी, अगर मान लो, चलो हम एक क्वेश्चन तुमसे ये पूछते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट कोवेलेंट, LiCl, NaCl, Li और CSF, बताओ। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन मैं बना देता हूं इसी पे बेस। चलो यहाँ तो आंसर कंफर्म हो गया कि NaCl है। क्वेश्चन मंजीत आपको जरूर समझ में आ रहे होंगे, मंजीत जरूर समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पर चले आइए। हाँ, विच वन इज मोस्ट कोवेलेंट, मोस्ट मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मोस्ट कोवेलेंट। एक क्वेश्चन दूंगा मोस्ट कोवेलेंट और एक दूंगा मोस्ट आयनिक। ठीक है, देखो दोनों क्वेश्चन अभी बनाए दे रहा हूं, ताजे हैं बिल्कुल, अभी भट्टी से बन के निकले हैं। मोस्ट आयनिक बहुत ही बेहतर, मोस्ट आयनिक। मजा आएगा आज हमारे साथ में, आपको क्वेश्चन जरूर थोड़े ही कराऊंगा, बहुत ईमानदारी से बताऊं, घर पे हूं और घर पे समय बहुत ज्यादा नहीं मिल पाता है कि आपको मैं, लेकिन हाँ, जिंदगी जीना है तो फिर काम कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर NaCl ले लिया, यहाँ पर B ले लिया, यहाँ पर C ले लिया, क्योंकि आप भी रहते होंगे, बाहर से आते होंगे तो 25 काम साथ में लेकर के आते होंगे। तो भाई अब आप तैयारी कर रहे हैं और मैं तैयारी करके चुका हूं, तो इसलिए मैं जानता हूं जी। ये क्वेश्चन, ये इसी का आंसर मैं ऑप्शन यहाँ पर दे रहा हूँ। बीच बीच में कभी कभी क्लास, इसीलिए मान लो कोई आ गया नहीं ले पाया, आप ही मिलने आ गए तो नहीं ले पाए, वो हो जाता है। ठीक, तो इसी वजह से 20 तारीख के बाद तो कंटिन्यूटी हमारी बन जाएगी यहाँ पर। यहाँ बताइए, दोनों में ऑप्शन बताइए, दोनों में ऑप्शन बताइए जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों में आंसर 13 14 दोनों के। मोस्ट कोवेलेंट कौन सा होगा? पहले मोस्ट कोवेलेंट, मोस्ट कोवेलेंट सीमा गुप्ता जी, मोस्ट कोवेलेंट LiI है, बिल्कुल सही है। मोस्ट कोवेलेंट LiI है जी। और मोस्ट आयनिक कौन सा है? मोस्ट आयनिक कौन सा है? बिल्कुल सही, 100% बन गया ना क्वेश्चन। देखो तुरंत बैठे बैठे क्वेश्चन बन गया, और ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जामिनेशन में। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। समझ में आ रही बात? चलिए अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, PGT में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और मतलब पूछा क्या जाता है, ऐसे ही पूछे जाते हैं, मतलब ये तो नहीं पूछा गया है अभी तक, लेकिन हाँ ऐसे ही पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको जो दे रहा हूं, मिक्सचर ऑफ, ये सब क्वेश्चन मैं ईमानदारी से बताऊं, सिर्फ और सिर्फ नोट्स सामने रख करके क्वेश्चन बना करके दे रहा हूं आपको। मिक्सचर ऑफ MgCl2, मेरे पास क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हाँ नोट्स सामने रखे हैं और उन्हीं की मदद से मैं क्वेश्चन आपको मिक्स करके बना के, इज कॉल्ड, इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? पहला है, क्या इन्हें हम पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं? पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं? हाँ में जवाब दीजिए, ना में जवाब दीजिए। बी ऑप्शन, इन्हें सोरेल सीमेंट कहते हैं। डी ऑप्शन, इन्हें डबल सॉल्ट कहते हैं। डबल सॉल्ट कहते हैं। और डी ऑप्शन, इन्हें, इनमें से कुछ भी इनको नाम नहीं दिया गया है।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पीजीटी में अक्सर ऐसे एक आध क्वेश्चन परेशान कर देते हैं। सीमा, जवाब देंगी आप? ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। सभी लोग जवाब सही दे रहे हैं। इसको हम लोग सोरल सीमेंट के नाम से जानते हैं। अच्छा क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करता हूं, मुझे तो अच्छा लग ही रहा है, पता नहीं आपको क्या लग रहा हो, ये तो भगवान ही जानता होगा, या आप जानते हो, भगवान भी क्या जानता हो, आप ही जानते होगे। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। H2O is डाइपोलर, ये तो आप जानते हो कि डाइपोलर है। वेयर एज BeF2, क्योंकि ये तुरंत के अपने बनाए क्वेश्चन है, BeF2 इज नॉट। ये क्वेश्चन आप किताबों में जल्दी से इसलिए नहीं ढूंढ पाओगे क्योंकि ये नोट्स के, अब इसमें से मैचिंग कुछ मिलती जुलती हो जाएगी, वो तो हो जाएगी, लेकिन हाँ, अब क्वेश्चन तो इन्हीं में से ही बनेंगे। ऐसा भी नहीं कि मैं कोई भगवान हूं भाई, लेकिन हाँ, ये है कि क्वेश्चन आपको बेटर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ए ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। ठीक है। बी पार्ट, H2O इन्वॉल्व्स, या इन्वॉल्विंग कर लो, कुछ कर लो, H2O इन्वॉल्व्स हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक, वाइल BeF2 नॉट, जल्दीबाजी ना करिए भूमि, नॉट। ठीक है, कुछ सबको जवाब देने दीजिए। सी, H2O इज पिरामिडल और टेट्राहेड्रल, while BeF2 is linear। डी ऑप्शन, अभी डी बचा है, अनित जी ने पहले ही ऑप्शन दे दिया। H2O is bent and BeF2 is linear। जी बताइए ऑप्शन, अब बताइए जी, अब बताइए। डी ऑप्शन है, पक्का डी को लॉक कर दें? ठीक है। अब यहां पर एक चीज आपको और भी बताऊंगा कि ये बेंट ना लिख करके एंगुलर भी लिखा होता तब भी आंसर हमारा वही आता। बेंट ना लिख करके अगर एंगुलर भी लिखा होता तब भी आंसर वही आता। समझ में आया ना क्वेश्चन? क्वेश्चन जरूर आपको समझ में आना चाहिए। तो ये बताइए कितने लोग 22 तारीख से टेस्ट के लिए रेडी हैं? 25 का टेस्ट लगाऊंगा या 30 का टेस्ट लगाऊंगा, ज्यादा नहीं लगाऊंगा, पर डे और एनी टाइम वाला टेस्ट लगाऊंगा, जिससे कि आपको तकलीफ ना हो। किसी भी समय दीजिए, अपनी रैंक को पहचानिए और नए टेस्ट का स्लॉट में तैयार करवाऊंगा, वही आपको दूंगा। तो जितने लोग तैयार हो वो यस सर लिख दें, तो मुझे समझ में आएगा कि नहीं। ठीक है, रेडी हैं आप लोग? जी, नया स्लॉट दूंगा। फुल सिलेबस का टेस्ट अभी नहीं लूंगा, पहले मैं चैप्टर वाइज चलाऊंगा। पहले चैप्टर वाइज देखो, मेरे हिसाब से चलोगे तो कामयाब हो जाओगे। ज्यादा एकदम, कभी कभी लोग जो होता है ना, ज्यादा अच्छी मिठाई खाने के चक्कर में गलत ठेले पे चले जाते हैं। तो ज्यादा मत खाओ, कम खाओ, लेकिन देसी घी की खाओ, ये बता दे रहा हूं पहले ही। कुछ लोग जो है वो ज्यादा खाने के चक्कर में डालडा पी लेते हैं, बाद में उल्टी करते घूमते हैं इधर उधर। ठीक, चैप्टर पहले मैं आपको कल स्लॉट दे दूंगा, कल परसों में पूरा स्लॉट मैं लिख करके दे दूंगा आपको, यहाँ पर मैसेज भी कर दूंगा ग्रुप में स्लॉट, और यहाँ पर भी आपको बता दूंगा। चैप्टर वाइज चलेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और भी है, विच पेयर इज, देखो ये क्वेश्चन पीजीटी में आने की उम्मीद है। विच पेयर is used as which pair is used as
इज एज की जगह कर देते हो विच पेयर इज यूज्ड इन मेडिसिन, इन मेडिसिन टू रिलीव फ्रॉम एसिडिटी। हाँ ये मैं बता दूंगा आपको, बिल्कुल बता देंगे, आप परेशान ना होइए। पहले मैं स्लॉट खुद लिख लूंगा, समझ लूंगा कि कौन सा कब करना है, तभी चलेंगे, उससे पहले नहीं। पहला पेयर दिया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा पेयर दिया है Na2CO3 एंड MgOH का होल ट्वाइस। तीसरा दिया है NaHCO3 MgOH का होल ट्वाइस एंड AlOH का होल थ्राइस। और डी ऑप्शन दिया है आपको CaOH का होल ट्वाइस और एंड NaOH। ऑप्शन दीजिए। सी ऑप्शन है, ठीक है। और सी ऑप्शन में यहां पर ये तीनों का पेयर जो है, इन दोनों का भाई पेयर तो दो होता है, लेकिन एंड वहां पर लगा इसलिए इसको एक माना गया है, इसलिए वहां पेयर। ये बात मत करिएगा कि सर ये क्या हो गया, पेयर नहीं है। कभी कभी लोग फालतू का भी कभी डिस्कशन करने लगते हैं, तो ये एंटासिड के फॉर्म में यूज होते हैं, ठीक। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये एंटासिड चैप्टर यानी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पर नवीन आनंद ले रहे हो नहीं, ये बताओ नवीन आनंद जी, क्या आप आनंद ले पा रहे हैं? CaSO4 is sparingly soluble in पहला है गंगा जल, दूसरा है होली पे पी जाने वाली दारू अल्कोहल, सी है एसिटिक एसिड। अरे यार मैं बेस्ट होता तो मैं नहीं कुछ हो जाता, मैं तो खाली बस मात्र क्षणिक एक धूल हूं और कुछ नहीं हूं। बेंजीन, जी बताइए। वाटर, एसिटिक एसिड, अल्कोहल, बेंजीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। स्पेरिंगली सॉल्युबल किस में है, आपको बताने की कोशिश करूंगा। कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो आयनिक कैरेक्टर रखता है और सबसे ज्यादा आयनिक इसमें वाटर ही है। एसिटिक एसिड भी डाइमर बना लेता है, तो इसमें भी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ये आयनिक और वाटर के अंदर आयनिक कैरेक्टर रहता है। तो बाकी जैसा भी नहीं कि अल्कोहल भी आयनिक है भी आप कहोगे, लेकिन ये पार्ट बहुत कम आयनाइज होते हैं दोनों, इसी वजह से वाटर को हम लोग प्रेफरेंस ज्यादा देंगे। स्पेरिंगली सॉल्युबल कैल्शियम सल्फेट वाटर में ही होता है, बेंजीन में तो कतई नहीं होगा, बेंजीन में तो इनसॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन 100% नॉन पोलर में आती है। पिंकी रानी जी, ठीक है, समझ गई। चलो अब क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा तिरछा करता हूं। एक क्वेश्चन है जिसको मैं थोड़ा सा तिरछा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 90, वाटर मोर पोलर है। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। द कार्बोनेट विच इज द कार्बोनेट which will not decompose on heating। देखो अभी मैंने पूछा कौन स्ट्रांग था, कौन डिकम्पोज नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी का ताऊ समझिए इसे। ए ऑप्शन में दे रहा हूं यहां पर
Na2CO3, बी ऑप्शन दे रहा हूं कैल्शियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन दे रहा हूं बेरियम कार्बोनेट, और डी ऑप्शन दे रहा हूं Li2CO3। जी बताइए ऑप्शन। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर। सी ऑप्शन दे रहे हैं आप लोग बेरियम कार्बोनेट, विच विल नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। सोमित जी ने जवाब बिल्कुल सही दिया। यहां क्वेश्चन ऑर्डर का है ही नहीं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कौन डिकम्पोज, ये मैंने लिखवाया है अलग से, आप नोट करो, पीछे वाले नोट्स को याद करो, पीछे वाली वीडियोस को याद करो। हमने लिखवाया कि Na2CO3 डिकम्पोज नहीं करता है। आपने नोटिस नहीं किया। आपको मैंने जिस दिन क्लास ली थी उस दिन पर्टिकुलरली लिखवाया था कि Na2CO3 जो है वो डिकम्पोज नहीं करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जो है थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, क्लास पर थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। अब आपको ध्यान देना चाहिए, हर पॉइंट क्वेश्चन बनता है हमारा। बहुत ही अच्छी क्लास आपके साथ लग रही है, और आज तो मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है, मैं क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनको हम लोग मतलब जो ऐसे मान के टेस्टिंग क्वेश्चन भी कह सकते हैं, कि मुझे लगता है कि मैं भी इन पर अपना दिमाग भी लगा रहा हूं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप ठीक यूज करिएगा। द डिफरेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बनाने में, हालांकि क्वेश्चन दिमाग भी लगता है, वाटर मॉलिक्यूल्स इन जिप्सम एंड पीओपी। ठीक, दिमाग का मतलब टाइम कंज्यूम होता है, यहाँ दिमाग का मतलब ये थोड़ा कि घट जाएगा दिमाग। ए ऑप्शन में 2.5, बी ऑप्शन में 0.5, सी ऑप्शन में 2, और डी ऑप्शन में आपका 1.5। जी बताइए। कैसे आएगा पिंकी रानी, केपी सैनी जी, कैसे आएगा, इतनी बात बताइए। पहले तो आपको जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला पता होना चाहिए। द डिफरेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन जिप्सम एंड पीओपी, 1.5 का डिफरेंस है। अच्छा चलिए, खैर कोई बात नहीं जी, भूमि 1.5 का डिफरेंस है। ये बताओ कि जिप्सम का फार्मूला क्या है। जिप्सम का फार्मूला क्या है? CaSO4 डॉट 2H2O, ठीक, शाबाश। और पीओपी का फार्मूला क्या है? CaSO4 डॉट हाफ H2O, यही है ना। तो डिफरेंस कितने का आया? डिफरेंस कितने का आया? 1.5 का आया ना, 1.5 का आया ना फिर। तो 1.5 का मतलब ऑप्शन तो हमारा डी सही है ना। ये समझ गए ना। हेमीहाइड्रेट बिल्कुल याद रहेगा, पीओपी मतलब हेमीहाइड्रेट, पीओपी मतलब हेमीहाइड्रेट। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए शाबाश, वेरी गुड। समझदारी में फंसना चाहिए, चूहा हो या क्वेश्चन, अगर समझदारी में फंस गया तो जिंदगी झंड समझिए क्वेश्चन की। उसके बाद एक क्वेश्चन और बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग
in which of the following the hydration energy is energy is more than lattice energy. हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन लैटिस एनर्जी. बहुत अच्छा क्वेश्चन. ए ऑप्शन स्ट्रॉन्सियम सल्फेट. क्वेश्चन आपको नया सा लगेगा. बी बेरियम सल्फेट. सी मैग्नीशियम सल्फेट. और डी रेडियम सल्फेट. थोड़ा हट के क्वेश्चन दिखेगा आपको, ये बताइएगा. इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रेशन एनर्जी मोर होगी. तो जो मोर हाइड्रेटेड होगा, जिसका साइज छोटा होगा, यानी मैग्नीशियम की बात आई. सी ऑप्शन सही है ना. क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है. रजदा, राशिदा बोलती हो, क्या नाम है तुम्हारा? राशिदा जी, बताइए. क्वेश्चन अच्छा लगा होगा आपको. थोड़ा लाइन लेंथ से हटाया हुआ क्वेश्चन, बहुत ही बेहतर. यानी कि क्वेश्चन को थोड़ी सी ट्यूनिंग देने की कोशिश की यहां पर. क्वेश्चन नंबर 22. ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत सरल क्वेश्चन है. बहुत सरल क्वेश्चन है. कलर ऑफ लाइम वाटर इज. ए ऑप्शन वाइट. बी ऑप्शन कलरलेस. सी ऑप्शन पिंक. डी ऑप्शन मिल्की. जी बताइए. कलर ऑफ लाइम वाटर पक्का है, कलरलेस है. आपने प्रैक्टिकल बहुत किए होंगे, लेकिन मैंने अपने बच्चों को, क्लास 12th के बच्चों को ये करके दिखाया था. आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी. कार्बोनेट के टेस्ट में लाइम वाटर को मैंने मिल्की करके दिखाया था, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो इसका मतलब है कि लाइम वाटर का कलर जो होता है वो कलरलेस होता है. इट टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग CO2 गैस. ठीक है, कलरलेस होता है, लेकिन जब CO2 पास करते हैं तो मिल्की हो जाता है. समझ गए ना बात? तब मिल्की होता है, पहले मिल्की नहीं होता. जबकि बहुत सारे लोग इसे मिल्की ही जानते हैं कलर को. ऐसा नहीं है. क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए. ठीक है. व्हेन वाटर इज एडेड in quicklime, added in quicklime. ठीक है, we get A option milk of magnesia. B option milk of lime.
सी ऑप्शन, सी ऑप्शन वॉशिंग सोडा, और डी ऑप्शन नन। तो यहां पर पता होना चाहिए मिल्क ऑफ लाइम को बोलते हैं या इसे हम लोग स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, लेकिन आपको बताने की कोशिश करूंगा अगर दोनों का ऑप्शन दिया हो, स्लेक्ड लाइम दिया हो, स्लेक्ड लाइम, तो ऑप्शन यही टिक करिएगा। अब मान लो मैंने यहां ये जोड़ दिया, तो अब इस कंडीशन में ऑप्शन आपका डी सही आएगा। मिल्क ऑफ लाइम नहीं बोलते हैं, तब हम स्लेक्ड लाइम ऑप्शन देते हैं, मतलब उस कंडीशन में आएगा स्लेक्ड लाइम। ठीक है, वैसे तो आपका ऑप्शन ठीक ही था, लेकिन यहां पर मैंने क्वेश्चन को बदल दिया खट से। अब इस समय स्लेक्ड लाइम आंसर आपका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और पीजीटी में आ चुका है ये क्वेश्चन, मतलब पीजीटी का मतलब दूसरे एग्जाम में, यूपी पीजीटी में नहीं आया है। बेरिलियम ऑक्साइड डिफर फ्रॉम MgO as former is neutral, B highly basic, C amphoteric, D none। बस 5 मिनट जी, 24 वाले का जवाब दें। सी होगा, ठीक, वेरी गुड, शाबाश, सी ऑप्शन। और ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतर, 25वां 25th वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा। कार्नेलाइट on electrolysis gives A option magnesium only, B option potassium only, C option magnesium and chlorine gas both, D option पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब देंगे आप लोग, बोलिए। सी, शाबाश। यानी कि कार्नेलाइट का फार्मूला KCl.MgCl2.2H2 होता है और उसमें हम लोग 6H2 होता है, और अगर हम लोग उसको जो है इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो यहाँ पर मैग्नीशियम और क्लोरीन गैस हमें मिलती है। शाबाश, वेरी गुड। तो आज की क्लास हम इतनी रखेंगे और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि परेशान ना हुआ करिए, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि इस समय मैं अपने होम टाउन में आया हुआ हूँ, बस कल उम्मीद है निकल जाऊँगा। तो जब भी क्लास 1-2 दिन हो सकता है डिस्टर्ब हो, तो आप परेशान ना होइएगा। बाकी आपको क्लास कैसी लगी जरूर अपने अनुभव हमारे साथ में शेयर जरूर करिएगा, और ऐसे क्वेश्चंस भी आपको थोड़े अच्छे लगे होंगे, महसूस हुए होंगे आपको। ठीक है, ओके, गुड नाइट, टेक केयर।